हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिव टेस्ट कि आखिर सिव टेस्ट क्या होता है और सिव टेस्ट कैसे एनालिसिस किया जाता है और आखिर यह हम लोग क्यों चेक करते हैं पावर प्लांट में, तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉयलर में सीवीडी और आईबीडी क्या होता है। एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे सिव टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है। कोल सिव टेस्ट, जिसे सिव एनालिसिस या स्क्रीन एनालिसिस भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली हम लोग सिव टेस्ट ही कहते हैं इसको। यह एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उपयोग कोयले के कणों के आकार यानी कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि कोयले में विभिन्न आकार के कण कितनी मात्रा में मौजूद हैं, यानी कि वह कितना बारीकी से पिसा हुआ है। फिर कोल्ड सिव टेस्ट क्या होता है, इसका एक और उदाहरण है। यह एक छन्नी सिव जिसको बोलते हैं के आधारित परीक्षण है, जिसमें अलग अलग जाली वाली छन्नियों का उपयोग करके कोयले के सैंपल को छाना जाता है। अब कहीं कहीं पूछा जाता है कि इसका पर्पस क्या है, आखिर हम लोग क्यों चेक करते हैं। तो उसका आंसर है कि कोयले की पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को जानना और यह निर्धारित करना कि कोयले किसी विशेष उद्योग या बॉयलर के लिए उपयुक्त है या नहीं। कोयले की हैंडलिंग, कंबशन इफ़िशिएंसी और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाना। थर्मल पावर प्लांट में उपयुक्त साइज का कोयला चाहिए ताकि अच्छे से वह जल सके। रिजल्ट एनालिसिस से क्या मिलता है, इससे पता चलता है कि कितने प्रतिशत कोयला किस साइज़ में है। जैसे अगर एग्जांपल देंगे तो अगर 40% पिसा हुआ है तो वह 25 mm से ऊपर रहेगा, और अगर 30% है तो वह 13 to 25 mm के बीच में रहता है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या क्या हम लोग के पास मटेरियल होना चाहिए या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि हमें एक होता है सिव टेस्ट मशीन, और सिव टेस्ट पूरा एक बॉक्स रहता है जिसमें काफ़ी सारी छन्नियाँ रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि देखिए शिव शेकर, इसको शिव शेकर भी कहा जाता है और शिव मशीन भी कहा जाता है। तो यह इस टाइप से अपीयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या आवश्यकता होगी हमें, एक वेट बैलेंस की, यानी कि एक वज़न करने के लिए जब हम लोग कोयला टेस्ट करेंगे तो उस समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा हमारा हो गया स्पैचुला, जिससे हम लोग सैंपल को लेंगे, और कैलकुलेटर, जिससे हम लोग सारे जो हम लोग कैलकुलेशन है उसको हम लोग इस कैलकुलेटर के माध्यम से पूरा करेंगे। अब देखिए क्या है टेस्ट करने का प्रोसीजर। तो जिस प्लास्टिक बोतल में सैंपल आता है उसका वेट करना है, यानी कि एक लगभग 5 kg का एक बॉक्स रहता है प्लास्टिक का, और उसमें ही सैंपल आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस प्लास्टिक बोतल में सैंपल आता है उसका वेट करना है विथ सैंपल, और नोट करना है। यानी कि अगर आपके पास 4 बॉक्स आए हैं 4 कोल मिलके, तो आपको चारों का वेट करना है विथ सैंपल, चारों अलग अलग का, और उसको नोट डाउन करना है। फिर 255 ग्राम वेट घटाना है, क्योंकि बोतल का वेट 255 ग्राम होता है, वेट नोट करना है। अगर कहीं पर आपके प्लांट में एक बार आपने नोट किया कि इस बॉक्स का इतना वेट होता है, तो हर बार आप उसको माइनस कर देंगे। यानी कि एग्जांपल बोलें तो अगर 1000 kg 1000 ग्राम अगर आया है उस जार, मतलब जो प्लास्टिक का बोतल है, तो उसमें से आप 255 माइनस कर देंगे। यानी कि प्लास्टिक का वेट हमने अलग कर दिया, और जो सिर्फ सैंपल आया उसका वेट नोट डाउन कर लिया। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले पूरे बोतल का सैंपल लेंगे, और उसमें से 255 ग्राम माइनस करके उस वेट को भी नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हॉट ट्रे को वेट मशीन पर रखना है,
और वेट नोट करना है और जीरो करना है। फिर उसके बाद हॉट ट्रे में 70 to 75 ग्राम सैंपल लेना है जो प्लास्टिक की बोतल में आया था इस स्पैचुला के माध्यम से। याद रखना है कि सैंपल को डालते समय हम लोग को कोई भी मतलब हम लोग सेफ्टी का बहुत यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि कोयला वो बहुत बारीकी से पीसा रहता है और वह नाक में जा कर के आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर सकता है, तो वह बहुत हानिकारक होता है। इसके लिए नोज़ मास्क वगैरह ज़रूर लगा लें। फिर देखेंगे कि सैंपल को ओवन में रखना है। जो हमने 70 to 75 ग्राम लिया है हॉट ट्रे में, उस सैंपल को हम लोग ओवन में रख देंगे और ओवन का टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर पर सेट कर देंगे। कितनी देर के लिए? 45 मिनट्स के लिए। और आप इसको छोटे ओवन और बड़े ओवन में भी रख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि टेम्परेचर 60 डिग्री से कम ना हो और ज़्यादा ना हो। फिर आफ्टर 45 मिनट सैंपल को ओवन से निकाल कर बाहर रखना है कूलिंग के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन आप अगर 4-5 मिनट भी रखेंगे तो उसमें से मॉइस्चर पूरी तरह से निकल चुका होगा और आपका कोई भी मॉइस्चर उसमें नहीं बचा रहेगा। फिर देखेंगे कि फिर शेकर वाले बर्तन का वेट करना है। एग्जाम्पल 50, 100, 150, 200। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा उसका वज़न ले लेंगे लाइन से लगा करके। सबसे नीचे एक बाउल रहता है जिसमें हमारा शेक होने के बाद, छन्नी से गिरने के बाद सारा कोयला उसी में इकट्ठा हो जाएगा और जिस साइज़ का कोयला जिस छन्नी में रुका रहेगा यानी कि वह कोयला उस साइज़ का है। फिर अभी हम लोग सबसे नीचे सबसे नीचे एक बाउल रहेगा, उसके ऊपर 200 वाली छन्नी, फिर उसके ऊपर 150, फिर 100, फिर 50 वाली छन्नी सबसे ऊपर रहेगी। उसको हमें वेट मशीन पर रख देना है। फिर चारों बर्तन को सीरीज में लगाना है। देखिए नीचे वही दिया है जैसे 50, 100, 150, 200 और एक साथ एम्प्टी वेट करना है और नोट करना है और जीरो कर देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो वेट को नोट करके रखा है। एक पहला जो प्लास्टिक बोतल आया था सबसे ऊपर देखेंगे, एक वो नोट हो गया और दूसरा वजन हम लोगों ने क्या किया है कि फिर हमने जो शेकर का जो चारों शिव था उसको एक साथ रख के उसका वज़न ले लिया है। फिर क्या करना है कि 50 ग्राम सैंपल लेना है सबसे ऊपर वाले बर्तन में, 50 वाले में। यानी कि जो हमने 70 to 75 ग्राम हम लोगों ने सैंपल लिया था, वही सैंपल जब ठंडा करने के बाद हम लोग के पास बचा हुआ है, उसी में से 50 ग्राम सैंपल लेना है और शेकर जो बर्तन है हमारा शिव शेकर बर्तन, उसी में सबसे ऊपर डालना है जो सबसे ऊपर वाला 50 नंबर का शिव रहता है। फिर सारे बर्तन को शिव मशीन में सेट करना है। यह जो आप देख रहे हैं शिव शेकर मशीन, इस तरह से सीरीज में लगाकर इसको मशीन में सेट कर देना है। फिर मशीन में 20 मिनट सेट करना है और मशीन को ऑन करना है। याद रखना है कि शेकर को स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर शेकिंग होगा तो वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके चलते वह डब्बा खुल सकता है और वह सैंपल बाहर आ सकता है शिव मशीन से। फिर आफ्टर शेक फिर से भरना है और फिर क्या करेंगे, फिर सारे बर्तन का एक एक करके वेट करना है और एम्प्टी वेट करना है और डिफरेंस निकालना है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हम लोगों ने सबसे टॉप पर 50 वाले बर्तन में जो हम लोगों ने 50 ग्राम सैंपल डाला था, 50 ग्राम सैंपल जो डाला था, उसमें क्या होगा कि सारे साइज़ के अलग अलग जो कोयले रहेंगे वो हर बर्तन में ट्रैप होंगे और जो कोयला बिल्कुल बारीकी पिसा होगा वो सबसे नीचे जाके बाउल में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे बर्तनों को अलग अलग वजन करेंगे। 50 का जैसे एक मान लीजिए ऊपर वाली छन्नी ली, उसका हमने पहले वेट किया, फिर कोयले को बाहर निकाल के फेंक दिया, फिर किसी कपड़े की मदद से उस बर्तन को हमने अच्छे से साफ़ किया और फिर वज़न लिया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उस साइज़ का कोयला हमारे पास कितना उसमें ट्रैप हुआ है। फिर देखेंगे और इसी तरह चारों बर्तन का वेट करके चारों का डिफरेंस नोट कर लेंगे। फिर नोट में देखिए क्या दिया है, एक मशीन में एक बार में एक सैंपल ही लगाना है। यानी कि अगर आपके पास एक शिव शेकर मशीन है और सैंपल 4 हैं तो एक बार में शेकिंग के लिए एक ही सैंपल आप लगा सकते हैं और जैसे 20 मिनट पूरा हो जाता है तो आप दूसरा सैंपल उसमें लगा सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे कि सैंपल नेम यूनिटेड CM8C, मतलब CM क्या हो गया, कोल मिल, 8C मतलब कि जो 8C का कॉर्नर है
ये 8C से आया हुआ है। अब देखिए कॉर्नर C1, C2, C3, C4। अभी हम लोगों ने जो बॉक्स का वज़न लिया तो C1 आया 634 और C2 आया 719 और C3 आया 685, C4 आया 537। ये C क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर कोल मिल है कहीं, तो कोल मिल में कोयला जब जाता है तो उससे पहले जिस बंकर में वो भरा रहता है उसके चारों कोने से हम लोग सैंपल लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा होता है और वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में कोयला उसके अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखेंगे कि मैंने आपसे क्या बोला था कि देखिए C1 का डिफरेंस आया 0.54। अभी आप यह वैल्यू सारी नोट डाउन करके देख सकते हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई 2 करना है आंसर में। क्यों करना है 2 से, क्योंकि हम लोगों ने जो सैंपल लिया वह 50 ग्राम था, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में 100 ग्राम लेना है, लेकिन 50 ग्राम लेकर के आप यह प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना कम अमाउंट में हमारा जो कोयला है वह ट्रैप हो रहा है। अगर ज़्यादा लेंगे तो शीव शेकर मशीन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा और प्लस आपका टाइम भी काफ़ी लॉस होता जाएगा। इसके लिए आप 50 ग्राम ही सैंपल लीजिएगा। अब देखिए डिफरेंस के बाद आगे क्या कैलकुलेशन बनती है, तो लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर निकलता है सबसे नीचे देखेंगे कि C1 इक्वल डिफरेंस आया 0.54, तो मल्टीप्लाई हमने उसको 2 कर दिया, ये आया 50 नंबर छन्नी का। फिर दूसरा आया 4.32, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से किया और यह निकला था हमारा आंसर 100 नंबर वाली छन्नी से। फिर तीसरा आता है 5.95 मल्टीप्लाई 2, इसको भी हमने मल्टीप्लाई 2 किया है जो कि आया 150 नंबर वाली छन्नी से। फिर आया 10.64, इसको भी मल्टीप्लाई हमने 2 किया जो कि आया 200 नंबर वाली छन्नी से। यानी कि दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोयला कितना महीन पिस रहा है। और देखिए यह जानने से हम लोग क्या होगा कि कोयला अच्छी तरह से जल रहा है कि नहीं, जो हमारा कोल मिल काम कर रहा है अपना अच्छी तरह से कि नहीं, और जो पीछे से भी हमारे जो क्रशर हाउस रहते हैं वह क्रशर हाउस अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर क्रशर हाउस अच्छे से काम कर रहा होगा तो जो हमारा बंकर में कोयला आता है वह काफ़ी महीन पिसा रहता है। और अगर मान लीजिए पीछे से ही कोयला ज़्यादा मोटा आएगा तो कोल मिल अच्छे से काम नहीं करता है। और अगर कोल मिल में ज़्यादा आपका कोयला ट्रैप हो रहा है सबसे ऊपर वाली छन्नी में ही, यानी कि जो डिफरेंस C1 का पहले आप देखेंगे 0.54 मल्टीप्लाई 2 किया गया था 50 नंबर वाली छन्नी से, अगर उसका ज़्यादा आता है तो आप कोल मिल मेंटेनेंस के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि कोयला आपका अच्छी तरह से नहीं पिस रहा है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी, क्या यह जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर फिर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और अगर हो सकेगा तो कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर सकता हूं आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक देखते रहें मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट्स में काम करते हैं। नमस्कार।